जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। कार्तिक मास के अत्यंत शुभ दिन गोपाष्टमी के दिन संमत 2082 गीता साधक स्वाध्याय के एपिसोड 136 में आपका स्वागत करता हूँ। गोपाष्टमी भारत के सनातन धर्म के जन जन के हृदय में बसी है गौ माता और उन्हीं का उत्सव है गोपाष्टमी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आज की दिनी गौ रक्षा हेतु अपने विशेष कार्य आरंभ किए थे। और कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने की लीला के बाद में इसी दिन भगवान ने गौओं का पूजन का कार्यक्रम रखा था। भारत में मैं सिडुंगरेड में रहता था, वहां की गौशाला में इस दिन बड़ा मेला लगता था। गौपालकों का सम्मान किया जाता था, लोग गौ पूजन करते थे, बहुत उत्साहित होकर कार्य करते थे। हमारे गांव में 3 गौशालाएं कार्य कर रही। आसपास भी आनंद जी मंत्री की पिड़ियारा की गौशाला और अभी जाजू जी जो हमारे अध्यक्ष हैं छापर की गौशाला के, उनके यहाँ भी एक बड़ा सुंदर गौशाला का कार्य अब संपन्न होता जा रहा है। जहाँ एक कथा भी संपन्न हो रही है, जिस कथा में गौरक्षा हेतु कथा हो रही है। आदरणीय गुरुदेव जी का स्वागत है। तो गोपाष्टमी के दिन गौ माता के संरक्षण का संकल्प लें। केवल प्रार्थना से पूजन से काम नहीं बनेगा। जो समर्थवान है, अर्थात जिनके घर में इतनी जगह है, वो लोग देसी गाय गौ माता को पालन अवश्य करें। और गौ माता का पालन करने के बाद में उस गौ माता की सेवा करें। सेवा 3 तरीके से। उनको खुले में रखें, उनको बाहर नहीं घूमने जाने का अवसर, आसपास खेत नहीं हो तो उनको ताजा घास, हरी घास दें और उनके बछड़ों का सम्मान करें। ये 3 तरीके हैं गौ माता का सम्मान। पहले बछड़ों को दुग्ध पान करने दें। कभी यह नहीं सोचिए बछड़े दूध पी जाएंगे तो कम बचेगा। कभी माँ को देखा है अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद दूध उनके और छलकने लगता है। उसी तरह गौ माता जब बछड़े को दूध पिलाती है, दूध कई गुना छलकता है। सबसे बड़ी बात, दूध अगर क्वांटिटी में कम भी हो जाए, लेकिन उस दूध की जो बछड़े को पिलाने के बाद तृप्ति का दूध माँ देती है गौ माता, वो क्वालिटी में अमृत समान होता है। आप 100 ग्राम की जगह 50 ग्राम दूध पी करके भी वो अमृत पा सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कहीं जगह नहीं, मन में भावत किसी गौशाला को संपर्क करें, वहां एक गाय खरीद के रख दें। उसके वहां की व्यवस्था का खर्चा आप उठाएं, उसका दुग्ध आदि आपके घर आ जाएगा। और जब उसकी बछिया वगैरह हो जाए तो गौशाला उसका पालन पोषण करे। इस तरह कर से गौ माता का संरक्षण कर सकते हैं। गौ माता का संरक्षण है, खाली गौ हत्या रोकने से काम नहीं चलेगा। आज भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें गौओं की हालत डेयरी उद्योग के कारण बहुत ही ज्यादा चिंतनीय है, सोचनीय है। वहां गायों को एक बांध कर गंदे स्थान पर रखा जाता है, उनको सूखी घास खिलाई जाती है, उनको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा करके गर्भ धारण कराया जाता है या उसी के माध्यम से दूध लिया जाता है। गाय को प्रताड़ित करके जो दूध लिया जाता है, बछड़ों को दूध पिलाया नहीं जाता, बछड़े को मर जाते हैं या मार दिया जाता है। उन बछड़ों की चमड़ी में गाय को खुशबू से गाय से दूध लिया जाता है। ये अन्याय गाय के साथ बड़ी बड़ी गौशालाएं जो गौ पालन करने वाली उनमें नहीं, जो डेयरी उद्योग चलती है वहां हो रही है। और एक निश्चित समय के बाद गाय थक करके दूध देना बंद कर देती है, तो डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ है मीट उद्योग, वही गाय फिर मरने के लिए भेज दी जाती है। हम किसी अन्य धर्म के लोगों को अक्सर इस बात के दोषी ठहराते हैं। विश्वास कीजिए, जो बिकने के लिए गाय बछड़े आते हैं वो सनातन धर्मी जो गौशाला पालते हैं उन्हीं के आते हैं। और मैंने कई वीडियो ऐसे देखे हैं कि गौ पालन डेयरी उद्योग अन्य धर्म के लोग करके हैं, वो दूध हमारे घर में आ रहा है। तो आप थोड़ा सोचिए, दूध प्रोटीन वही उचित है जो देसी गाय का उसकी सेवा करके बछड़ों को पिला के लिया जाए, वही दूध अमृत है। बाकी आप कोई भी दूध पिए, आपके लिए कोई ज्यादा फायदा नहीं करने वाला है। दूध का प्रोटीन पचाने के लिए वापस प्रोटीन चाहिए जो हम लेते नहीं। तो बाहर के बाजारी दूध के अंदर न जाएं। मैं अपने घर में एक गौशाला से देसी गाय का A2 मिल्क लेता हूँ, वो कहते हैं हम सही तरीके से रखें। हालांकि मेरे को संशय है कि वो कैसा रखते होंगे, लेकिन बच्चा है घर में तो हम लोग वो देसी गाय का दूध घर में आता है, दूध वाले .com से उनसे लेते हैं। लेकिन जल्दी ही हमारे गांव में जब हम लोग एक नया कुछ साधना स्थल बना रहे हैं, उसमें गौ के लिए की जगह रखेंगे और वहां जाके रहने का मौका मिलेगा तो गौ माता का दूध दही घी ग्रहण करेंगे। बाकी आप बाजार से लेकर दूध दही घी के इतने वो अमृत नहीं है, वो सबसे एक भोजन मात्र है और प्राय अशुद्ध के रूप में ही आपको मिलने वाला है। भारत में जितना दूध पैदा होता है कई गुना ज्यादा दूध बिकता है, अर्थात नकली दूध ज्यादा आ रहा है, मिश्रित दूध ज्यादा आ रहा है।
तो आप इस बात को थोड़ा समझे। गोपाष्टमी दिन गो संरक्षण का संकल्प लेके गौ माता के अमृत प्रसाद को प्राप्त करें, यही भावना के साथ आइए गीता साधना समुदाय पे हम लोग प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने प्रथम से लेकर 10वें अध्याय तक पूरे कर चुके हैं, अर्थात गीता के उत्तरार्ध में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हम जिसको विश्व स्वरूप दर्शन योग कहते हैं उस 11वें अध्याय में प्रवेश करने वाले। मन में बड़ी प्रफुल्लता है। चतुर्मास की एकादशी आने में 3 दिन बचे हैं, पर हम पहले ही भगवान का दिव्य रूप देखने की अवस्था में आ जाएंगे। यही मन का भाव था कि इस देव उठनी एकादशी से पहले, जिसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस उठने से पहले ही हम सब लोग 11वें अध्याय में प्रवेश कर जाए। आइए आज के इस अध्याय में प्रवेश करें। गौ माता को स्मरण नमन संरक्षण का संकल्प लेते हुए आंखें बंद कर सकते हैं। मूलाधार जो गाय के खुरों पे ही, गाय के सींगों पे पृथ्वी लगी हुई है। आज बड़ा सुंदर वराह अवतार का वर्णन सुना, जिसमें भूधर कहा गया भगवान को। तो भगवान धरती को और गाय दोनों को नमन करते हैं। रिंग कलिंग चामुंडाय विचे या देवी सर्वभूतेषु गौमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। रिंग गाय के पालक हैं भगवान गोविंद। रिंग नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु गौमातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए आज के हमारे इस अध्याय में प्रवेश करें। उससे पहले पूर्व की कथाओं का एक अवलोकन कर लेते हैं। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अवसाद में आता है, युद्ध न करने का निर्णय लेता है। दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए उचित मार्ग बताइए। भगवान सांख्य योग कर्मयोग 2 मार्ग बताते, कहते हैं सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ध्यान में न रखते, तुम समत्व भाव में खड़े हो, उठो युद्ध करो। तीसरे में अर्जुन दोनों मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग जानना चाहते हैं। भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग कल्याणकारी, कर्म का आरंभ करे बिना कोई मुक्ति नहीं है। कर्तव्य कर्म कुरु कर्म यज्ञ कर्म करे, क्योंकि तुम्हारी ब्रह्मा के द्वारा उत्पत्ति इन्हीं कार्यों करने के लिए हुई है। ये सेवा जो यज्ञ है करने से ही अन्न वर्षा की प्राप्ति होगी। ये सब कार्य तुम करते रहोगे, तुम यज्ञ करते रहोगे, तुम सेवा के अंदर आगे बढ़ते रहोगे, जीवन में आगे चलते जाओगे। भगवान कहते हैं ऐसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति हमेशा ही कभी भी दूसरों को भी साथ लेके चलते हैं, उनको भी उनका भी भगवान कहते हैं कि उनका ही मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं जनक आदि सभी यही करते, मैं भी यही करता हूँ। मैं भी लोगों को अच्छे मार्ग में प्रेरित करने के लिए सावधान होकर कार्य करता हूँ। भगवान कहते हैं जो कर्म फल के संग्रह में नहीं होते, उनकी बुद्धि में भेद नहीं होता, वो ज्ञानियों को साथ लेके भी कार्य करते हैं। जैसा आचरण करते हैं वैसा प्रमाण देते हैं, और भगवान मंद बुद्धि वालों विषय उनको साथ लेके चलते हैं। भगवान अपना मत भी बताते हैं, विवेकशील समर्पण निराशील निर्मम
निरअहंता, बिना दोष दृष्टि के मेरा मत मानेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जो ये मत नहीं मानते वो कल्याण नहीं होता, मंद होते हैं, वो उनको चोर कहलाते हैं, पापी कहलाते हैं। भगवान कहते हैं अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और भोगों के साथ जीना भी भयावह है। अर्जुन कहता सब ऐसा क्यों नहीं करते? कामना के कारण। कामना महापापी महावेरी है, जो इंद्रियों से सशक्त बुद्धि, मन और मन सशक्त बुद्धि को अपने आगोश में लेकर के हमें नीचे गिरा देती। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में अर्जुन भगवान निष्काम कर्म की उत्पत्ति सूर्य से बताते हैं और कहते हैं बीच में नष्ट हो गया, अब मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा हूं, तुम रहस्य मेरे सखाओ। अर्जुन संशय में, अर्जुन ये कहता है कि आप तो मेरे जमाने के, अर्थात सामान्य पुरुष मानता है। भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तुम्हें नहीं, तुम नहीं जानते। मैं अजन्मा अविनाशी, अपनी योग माया को अपनी प्रकृति के प्रकृति की योग माया के अधीन करके जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का कल्याण करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म क्रम दिव्य है, जो जान लेता है वो मुझको पाता है, वो मेरा ही भजन करता है। और जो कार्यों की स्थिति देवताओं को बसते हैं वो बार बार इस जन्म में कभी सुखी नहीं पाते। भगवान बार बार चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं करता नहीं, फल में नहीं लीपता। अर्थात कर्म में अकर्म को देखें, अकर्म में कर्म को देखें, विक्रम न करें। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों काम संकल्प वर्जित हो जाते हैं, उन लोग अपने फलों में नहीं लिप्त होते, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते, जीवन यापन के लिए कार्य करते, सेवा आदि यज्ञ कार्य करते रहते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ आदि 12 तरह के यज्ञ संपन्न करते हैं। प्राण अपान में हवन, नित्य आहार करते हुए सर्व सर्व निष्काम यज्ञ संपन्न करते हैं। धर्म यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ से तत्वदर्शी ज्ञानी, श्रद्धा, प्रार्थना, सेवा ही इसके मुख्य लक्षण है। भगवान कहते हैं इस तरह से कार्य करने वाले मुझको पाते हैं, बाकी सब लोग काम वासना के साथ संग में होकर के बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते रहते हैं। श्रद्धा, संयतेंद्रियता और विवेक इसकी मुख्य चाबियां हैं। अश्रद्धा, असंशयता और अविवेक इसमें हानिकारक है। भगवान कहते हैं अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर आगे बढ़ो, युद्ध करो। पंचम अध्याय संन्यास कर्म योग में, कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यासी श्रेष्ठ है, कर्मयोगी श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों एक फल पाने वाले हैं। संन्यास मार्ग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्मयोगी सहज है, मुनि की तरह द्वेष भाव से मुक्त है, इसलिए तुम कर्मयोगी बने। भगवान करते हैं परमयोगी प्रसन्न आत्मा, समाहित, सबको अपने अंदर रखता है, सब भूतों में मुझको देखता हुआ, कर्म फल में नहीं लिपटा हुआ कार्य करता है और परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान योगी भी उड़ते बैठते खाते शरीर का विवेक से भेद जानकर मुझको ही प्राप्त होते रहते हैं। भगवान कहते हैं ये कर्म योगी कर्म फल में नहीं बनते, इसलिए उनको कमल के पत्ते से पानी नहीं ठहरता, वो बार बार जन्म मरण के सिलसिले में नहीं फंसते। काया मन बुद्धि को मुझ में लगाकर 9 द्वारे देही में रहते हुए कर्म फल छोड़ते हुए उनको कार्य करते हैं। मैं किसी के कर्म में, उनके संग्रह में और उनके संयोग में मैं नहीं साधक बाधक बनता, स्वभाव बनता है। मैं किसी पाप पुण्य में भागीदार नहीं हूं। भगवान कहते हैं अज्ञान के कारण ही लोग जानवरों जंतुओं की तरह ये यात्रा करते हैं। भगवान कहते हैं जो ज्ञानवान होते हैं उनकी बुद्धि मेरे प्राण होते, निष्ठा मेरे प्राण होते, अपने समस्त संस्कारों काट कर मुझको पा लेते हैं। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल में, गाय और कुत्ते में समदर्शी होते हैं। उनको कोई प्राप्य अप्राप्य नहीं होता। स्थिर बुद्धि वाले वो सेवा करते हुए मुझ भ्रम को पा जाते हैं। बाकी सब लोग दुख योनियों में भोगते रहते हैं कि भोग के अधीन होकर कार्य करते हैं। मेरे जो भजते हैं अंतरात्मा सुखी ज्योतिर्वान होते हैं, भ्रम निर्वाण ब्रह्म भूत को प्राप्त होते हैं। समस्त क्लेशों काट करके वो काम क्रोध अयुक्त होकर के चेतना से मुझको जान जाते हैं। वो मेरा ध्यान करते हैं, नासिका के द्वारों पे प्राण पान को सम करके, भ्रुकुटी पे अर्धन मूल आंखों से अपनी इंद्रियों को सीमित करके मुझ परमात्मा भजन करके मेरे भक्त बन जाते हैं। आत्म संयोग छठे आद में ध्यान की विधि विस्तार से बताते हैं। जो कर्म फल पे अनाश्रित है, जिसको कोई कार्य करना बाकी नहीं है, वही व्यक्ति योगी है। अग्नि का त्याग, कार्य त्याग से कोई योगी नहीं होता। वो इस तरह से अपने सेवा कार्य में लगता हुआ, इंद्रियों और कर्मों में न फंसता हुआ, वो सर्व संकल्प का त्याग वाला योगी अपनी आत्मा का ऊर्ध्व गति में ले जाए कल्याण करके मित्र बनता है। अनात्मा अर्थात ऊर्ध्व अधोगति में पहुंचा गया अपनी आत्मा का शत्रु नहीं बनता। वो आत्मा को जीतता है, प्रशांतमा परमात्मा को साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समदर्शी होता है। वो इतना ही नहीं, विजेतेंद्रिय निर्विकार कूटस्थ होकर के ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा लोहा सोने में भी समभाव रखता है। वो सुहृद प्रेमी मित्र वेरी
उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, संबंधी, पापाचारी और साधुओं में विषमदर्शी होता है। वो बार इस तरह से यम नियम का पालन करते हुए अपनी ग्रह का भाव लाते हुए, इच्छाओं का त्याग करते हुए पवित्र देश में आसन लगा करके समस्त स्त्रम सुखम आसन बनाते हुए समस्त दिशाओं में न देखते, नासिका की भ्रुकुटी पर ध्यान रखते हुए मेरा चिंतन करता है, मेरे अलावा अन्य किसी का चिंतन नहीं करता। वो इस तरह से वो व्यक्ति मुझ में स्थापित होकर मुझको पाता है। लेकिन ऐसा वेगी युक्त आहार विहार करने वाला होता है, न ज्यादा खाने वाला न कम खाने वाले का, उसी के अनुरूप चेष्टा करने वाला सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति अपने चित्त को मेरे में लगाता है और समस्त पदार्थों निष्प्रह हो जाता है। उनकी लो दीपक की उड़ती हुई लो से तुलना की गई है। वो अत्यंतिक सुख पाते हैं जिसको इंद्रियों और बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। अत्यंतिक लाभ हानि उनको विचलित नहीं करती। दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। एंड एडविन चेसा बिना उगताए ढंग से मेरी प्रार्थना करती है। समर्थ संकल्पों का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अपने मन इंद्रियों को मुझ में नियमित करते हुए धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि के साथ में वो मेरे अलावा किसी का चिंतन नहीं करते। मन जहां जहां चंचल चला जाता है वहां से लौटाकर फिर मुझ परमात्मा में लगा देते हैं। वो अपने समस्त कलमश को काटते हैं, रजस को शांत करते हैं, प्रशांत मन सो करके अपने ब्रह्म भूत को जान जाते हैं। वो मेरे में योगी हमेशा ब्रह्म पहले सेवा करता है, फिर अत्यंतिक सुख पाता है, समर्पण करके ब्रह्म स्पर्श पा जाता है। सर्वभूतों में मुझको देखता है। इस तरह से वो सब में अपने आप को ही देखते हुए संतुष्ट रहता है। वो जो सब में मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है। मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। भगवान कहते हैं सबके सुख में वो सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, निराकरण का उपाय करता है। अर्जुन कहता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं इसको स्थिर समबुद्धि वाला नहीं समझता। भगवान कहते हैं चंचल मन को अभ्यास वैराग्य से नियंत्रित किया जा सकता है, और अभ्यास वैराग्य नियम पूर्वक निरंतर लगातार लंबे समय किया जाए तो सज जाएगा, ये मेरा वादा है। अर्जुन कहता है सद भी गया, अंतिम से विचलित हो गया तो क्या मेरा क्या होगा? मृत्यु हो गई, रास्ता पूरा नहीं हुआ तो कि मैं बादल के छिन बिन तो नहीं हो जाता, मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कहते जिस मार्ग पर एक बार चल निकला उसका विनाश नहीं होता, दुर्गति नहीं होती। जो अंतिम समय विचलित हुआ है भोग स्वर्ग आदि का विघ्न भोग करके श्रीमानों घर में जन्म लेता है और फिर कुछ भोगों के वश में रहता है, फिर मेरी तरफ खींच के वो परम संसिद्धि को प्राप्त करता है। जो अंतिम समय विचलित होते हैं योगियों कुल में जन्म लेते हैं, पूर्व जन्म की सिद्धियां उनको अनायास से मिल जाती है और अनेक जन्मों की व्रतों को प्राप्त करता मुझको प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं सकाम तस्मी, अहंकार युक्त ज्ञानी और स्वर्ग आदि की कामना से किए जाने वाले कर्मियों से तब योगी श्रेष्ठ है। तुम योगी बनो और श्रद्धा मुझ में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में भगवान कहते हैं मेरे पे जो आसक्त है, मेरे शरणागत है, वो जिस ज्ञान को जानना चाहते वो मैं तुम्हें कहूंगा। ये ज्ञान विज्ञान सहित है। ज्ञान मतलब परमात्मा, विज्ञान मतलब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। यही ज्ञान है, यही भक्ति योग है। इसको जानने के बाद में बहुत सारे सिद्ध लोग भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके जानने में कुछ जानना बाकी नहीं रहता। भगवान अनेकों अनेकों सिद्धों से कोई एक व्यक्ति ही मुझको पाता है। अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसको आप अधिदेव भूत भी बता सकते हो। अधिदेव के बारे में बताते हैं, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर और कारण स्वरूप अधिज्ञ में तुम्ही में स्थित हो। इस तरह भगवान अपरा परा प्रकृति के बारे में समस्त जगत इन्हीं के संयोग से धारण किया जाता है, अर्थात प्रभु करता प्रलय करता मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान ये भी कहते हैं, अपनी विभूतियों का ही वर्णन कर रहे हैं कि एक सूत के धागे की तरह मुझ में ही सारी मणियां पिरोई हुई है। भगवान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की पवित्र गंध में हूँ, जल का रस में हूँ, अग्नि का तेज में हूँ, प्राण शक्ति की वायु में हूँ, शब्द का आकाश का शब्द में हूँ। भगवान ने कहते तेजस्वियों का तेज में हूँ, तपस्वियों का तप में हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि में हूँ। काम राग से अर्जित नहीं किया गया बल भी मैं हूँ और धर्म के साथ की कामना भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं अनादि बीज भी मैं ही हूँ। और इस तरह से भगवान कहते हैं सात्विक रजस तमस तीनों भाव मुझसे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं, वो मुझ में नहीं। इन तीनों भावों के से मोहित हुए व्यक्ति मेरी शरण नहीं आते और उनका कल्याण नहीं होता। ये तीनों दशा गुण माया बड़ी दुरतीन अर्थात दुर्तया है। इससे लोग आसुरी संपदा पाते हैं। आसुरी संपदा पाकर के वो पाप कर्म में लीन होते हैं और नीच कर्म के मूढ़ योनियों में जाते रहते हैं। केवल 4 तरह के भक्त, अर्थार्थी, अनुकूल परिस्थिति की प्रार्थना करने वाले, प्रतिकूल परिस्थिति मुक्ति वाले आर्थ लोग, जिज्ञासु मुझको जानने की जिज्ञासा करने वाले और प्रेमी ज्ञानी जन, मेरे को 4 भक्त मुझे बसते हैं। चारों बड़े उदार है, लेकिन ज्ञानी प्रेमी बड़ा मेरा
मैं उसमें हूँ, वो मुझ में हूँ, वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के सब जन्मों के बाद हमें अंतिम जन्म मिला है। वासुदेव सर्वमिति, यही परम ज्ञान है। ये जानने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी सब लोग कामना के आसक्त होकर देवताओं को विधि विधान से भजते हैं, और उनकी जो विधि है मैं ही उनका श्रद्धा वहां नियुक्त करता हूँ, उनको कामनाओं को फल देता हूँ। लेकिन ये फल देवताओं से पाए गए फल अंततः नाशवान है। लेकिन मुझको जो भजते हैं वो मेरे लोग को पाते हैं, वो मुझको अव्यक्त को पा जाते हैं। इस अव्यक्ति को जानने वाले, अव्यक्त को जानने वाले मुझको पाते हैं। और बाकी जब योग माया के साथ जुड़े हुए वो मूड योनि मुझको नहीं जानते, अवयव को अवज्ञा करते हैं। मैं वर्तमान भविष्य भूत में सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे मेरे केवल भक्त जानते हैं। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहन से जुड़े हुए लोग बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते हैं। जिनके पाप पुण्य क्रम शांत हो गए, द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए, दृढ़वर्ती मुझको भजते हैं, वो बुढ़ापा मृत्यु सभी को त्याग करते हुए मुझको जानते हैं। कैसे? अक्षर ब्रह्म के रूप में, अक्षर आदि कर्म के रूप में, अध्यात्म रूप में, आदि देव, आदि भौतिक, आदि यज्ञ के जानते हुए अंत काल में मुझको पा जाते हैं। नवम अध्याय में, अष्टम अध्याय में भगवान अर्जुन 7 सवाल पूछता है। अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आदि देव, आदि भौतिक, आदि देव अंत समय में आप कैसे जानने माते हैं? भगवान कहते हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि का महासर्ग किया वही अक्षर ब्रह्म। उसके द्वारा पहला गया एक से अनेक का त्याग, आदि कर्म में तुम भी निष्काम कर्म करके यही कार्य करो। उस अक्षर ब्रह्म को जानना अध्यात्म है। शरीर का परिवर्तनशील स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देविक है, आदि यज्ञ के रूप में मैं कारण शरीर में स्थित हूँ। अंत समय मुझको जानते हुए तुम प्राण त्यागो तो मुझको पा जाओगे। तुम जिस जिसका स्मरण करते हो प्राण त्यागोगे, तुम उसी योनि को पाओगे। तो मेरा ही अनुस्मरण करो, मन बुद्धि मेरे अर्पित करो, तुम मुक्ति पाओ, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान निर्गुण सगुण निराकार के रूप में अपनी साधना बताते हैं। अभ्यास करें, योग जो भी बताए गए साथ छात्र वो करें, और आप मेरे अलावा किसी का स्मरण न करें, परम पुरुष का ही चिंतन करें। परम पुरुष का परिचय देते हैं। कविज्ञ, सर्वज्ञ है, सबसे प्राचीन है, सबका सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सबका पालन करने वाला है, तमस से मुक्त है, परम ज्ञानी और प्रकाश की तरह प्रकाशमान है। भगवान कहते हैं प्रयाण काल आने में मन को आप अपने भ्रकुटी पे धारण करते हैं और 10वें द्वार से मुझका स्मरण करते मुझको पाते हैं। निर्गुण निराकार के लिए कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में पालन करें, गृहस्थ आश्रम में वेद में बताई विधियों का पालन करें। फिर गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थाश्रम में वीतराग भय से मुक्त होकर के 9 द्वारे देरी में मन को निरुद्ध करके अपनी भ्रकुटी पे ध्यान लगाते हुए मन से ओंकार का उच्चारण करते हुए मुझको पाते हैं। ओंकार का उच्चारण इन्हीं के लिए कहा गया है जो वेद वारिता वेदों के हिसाब से ग्रस्त जीवन जीते हैं। भगवान कहते हैं अपने सगुण साकार जो उनको प्रिय उनके बारे में बताते हैं कि वो अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। उनके लिए मैं वो नित्य योगी, मैं उनके लिए सुलभ हूँ। भगवान कहते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, दुखालयम एहसास से मुक्ति पा करके वो मेरी परम गति को पाते हैं। कहते हैं ब्रह्म तक सभी लोग पुनरावृत्ति तक के ही बात करते हैं। ब्रह्मा के एक दिन 1000 चतुर्युगी के बराबर, उसमें हम सब लोग जन्म लेते हैं, और 1000 चतुर्युगी एक रात में हम सब लोग ब्रह्मा में ही समाहित हो जाते हैं। जो ब्रह्मा के युग को जानता है वो कभी मोहित नहीं होता, अर्थात वो अच्छे कर्म में ही लगता है। 2 गतियां बताई, एक पुनरावर्ती, एक पुनरावर्ती। जो शुक्ल पक्ष में दिन के समय में उत्तरायण के में हो, वो ऊर्ध्व गति वाले लोग ब्रह्मा लोग को जाके ब्रह्मा के साथ ही मुझको पा जाते हैं। जो कृष्ण पक्ष में है जाते हैं, जो रात्रि में जाते क्षण में जाते हैं, वो वापस ब्रह्म लोक के सुख होकर वापस जन्म। दोनों ही विधियां उत्तम है, लेकिन दोनों विधियों को जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। तुम भी योगी बनो और इन विधियों को तुम जान जाओ, योग से युक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं वेद यज्ञ तप इन सब के फलों का जो अतिक्रमण कर जाता है वो मुझको जान जाता है, मुझको पा जाता है। 9वां अध्याय राज विद्या राजयोग। भगवान कहते हैं गुह्यतम ज्ञान, भक्ति ज्ञान, सब कुछ परमात्मा ज्ञान में तुम्हारे लिए ज्ञान विज्ञान सहित कह रहा हूं, जिसे तुम मोक्ष पा जाएगा। भगवान कहते हैं विद्याओं की विद्या है राज विद्या है, राजगुह्य है, अर्थात गोपनीयताओं का गोपनीय विद्या है। प्रत्यक्षागमन, ये प्रत्यक्ष है, धर्म में है, सुख देने वाला है, इसको प्राप्ति बड़ी सुगम है। कहते हैं ऐसा रखने वाले भ्रम पुरुष इसको नहीं पा पाते और मृत्यु संसार वर्तमान में बार बार वो भजन घूमते रहते हैं। जो मुझको जगत व्यक्ति को जान जाते हैं कि मैं इस सब का पालन करता हूँ, वो मेरे में स्थिर रहते हैं। मैं इस संसार में नहीं, संसार मुझ में नहीं, सभी प्राणी मेरा ही भरभूत मेरे में स्थिर रहते हैं, मेरे को भी भाव पाता है। जैसे आकाश में वायु रहती है, उसी तरह
आकाश अपने आप को बताते हैं, वायु हमको बताते हैं। कभी हम दिखाई देता आकाश, कभी नहीं दिखाई देता, लेकिन महान वायु के रूप में हमें बताते हैं। भगवान कहते हैं सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकाम। सभी भूतों को महाप्रलय का वर्णन करते हैं। महाप्रलय में सब भूत मुझ में मिल जाते हैं, मां सर्ग के समय मुझसे ही वो प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह मैं बार बार अपनी प्रकृति को अध्यक्षता अपने अधीन करके इन सब लोगों का सर्जन करता हूं, अर्थात मेरी अध्यक्षता में जगत का परिवर्तन होता है। भगवान जगत पर जन्म मरण का चक्कर बताते हैं, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति वो इसको नहीं जानते, वो मुझे परम अविनाशी नहीं मानते, मेरी अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करके उनको नुकसान क्या होता है? आसुरी बुद्धि संपदा पाते हैं, उससे आसुरी से राक्षसी, राक्षसी मोहिनी आते, मोह आशा व्यर्थ आशा रखते हैं, व्यर्थ कामना करते हैं, व्यर्थ ज्ञान बांटते हैं और अविवेक से लोग मुझको नहीं बचते। भगवान फिर दूसरी संपदा के बारे में करते हैं, जो देवी प्रकृति के आश्रित संसद है, वो अनन्य भाव से महात्मा बन जाते हैं, संपूर्ण प्राणियों का अविनाशी आदि अवयव मुझको मान ले और मेरा भजन करते हैं। भगवान इन अपने भक्तों का बार बार इस अध्याय में वर्णन करने वाले हैं। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए दृढ़वर्ती मनुष्य लगन पूरी तक पूर्वक प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये 7 भाव बड़े अद्भुत है। जीवन में एक ही भाव उतारे तो कल्याण हो जाएगा। दूसरे साधक ज्ञान योग के द्वारा शरीर का विवेक से जानते हैं, यह सब में मुझको देखते हुए निष्काम कर्म के द्वारा मेरी सेवा करके मेरी उपासना करते हैं। भगवान अपना परिचय कहते हैं क्रतु। क्रतु मतलब कर्ता में हूं। कौन सा कर्ता? जो यज्ञ को विशेष विधि संपन्न करता है। यज्ञ भी मैं हूं, सौदा में हूं, औषधि में हूं, मंत्र में हूं, हवन सामग्री में हूं, हवन प्रक्रिया में हूं, हवन का भोक्ता भी मैं हूं। मैं माता हूं, पिता हूं, दाता हूं, पिता मैं हूं। मैं भी आपका प्रभु हूं, प्रलय हूं, उत्पत्ति हूं, विनाश हूं। मैं अमृत हूं, मैं ही वर्षा हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं असत हूं। मैं भी आश्रय स्थल हूं, मैं अविनाशी बीज भी मैं ही। भगवान इस तरह अपनी विभूतियों का वर्णन बार बार अध्याय से करना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने 10वें अध्याय तक पढ़ा है। कहते सूर्य के रूप में मैं ही अन्न को पकाता हूँ, उसकी अशुद्धि से मुक्त करके औषधि बना देता हूँ। अन्न औषधि, ध्यान रखिए, अन्न ब्रह्म है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और भगवान कहते हैं फिर जल को भी मैं शुद्ध करता हूँ, वर्षा के रूप में बरसा देता हूँ। अमृत में ही हूँ, मृत्यु में हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का बार बार वर्णन करते चले जाते हैं। और भगवान कहते बाकी लोग करते क्या है, फिर तीसरी बार वर्णन कर रहे हैं देवताओं का। तीनों वेदों में कहे हुए अनुष्ठान को करते हैं, अर्थात सकाम स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको पाप क्षीण होके पुण्य बढ़ते हैं, स्वर्गलोक मिलता है, विस्तृत मिलता है। उनको भोगों को भोग करके वो फिर जब पाप क्षय हो जाता है तो फिर आवागमन मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे मन बुद्धि चित्त लगाते मेरे अर्पण होते हैं, उनका योग क्षेम वहां मैं उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का भजन करते हैं, वो मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण युग का भोक्ता हूं। वहां पूजन करोगे तब भोक्ता मैं हूं, पर वो मैं हूं, स्वामी मैं ही हूं, परंतु वो मुझे तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। भगवान बार बार कहते हैं कि देवताओं को भजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों को भजने वाले पितरलोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भूतों को भजते हैं भूत लोग अधम योनि को प्राप्त होते हैं, मेरे को भजने वाले मुझ परम को प्राप्त होते हैं। फिर अपना परिचय बार बार देते हैं, मैं कौन हूं। बार बार बताते हैं कि जो व्यक्ति भक्त बन करके पत्र पुष्प फलम जल से श्रद्धा भाव से मेरा अर्पण करता है, मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। अर्थात उसकी प्रार्थना सबरी के बेव की तरह, विदुरानी की तरह मैं स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, क्या 5 प्रक्रिया? कर्म, जो कुछ करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर दो। सब कुछ भगवान ने मांग लिया है कि मेरे अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं ये अर्पण करने से क्या होगा? कर्म बंधन, जो शुभ अशुभ फल है, उनसे संपूर्ण मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग, मेरे सब कुछ मेरे में अर्पण कर दिया तो सन्यासी हो गया, तो मुक्त होके मुझको ही पा जाएगा। भगवान इसी बात को और आगे चल के और बढ़ाते हैं कि मैं संपूर्ण प्राणी में समान हूं। मेरा कोई, मैं किससे द्वेष नहीं रखता। जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूं, वो मुझ में। भगवान इसी बात को चेत शुद्ध दुराचारो, दुराचार से दुराचारी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करता है तो महात्मा है, अर्थात उनने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। भगवान कहते हैं जो धर्मात्मा बनकर के कार्य करता है, अर्थात अपनी अहंता को मिटा देता है, परिवर्तन कर देता है, अहंता को बदल लेता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय मत करना, इस महात्मा को पतन न होने देना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, ऐसी प्रतिज्ञा तुम करो। भगवान इन्हीं बातों को बार बार बताते हुए अपने भक्तों की बात कहते हैं कि दुराचारी नहीं, पाप होने वाले
स्त्री, वेश्य, शूद्र, जिनको अधोगति मानते हैं सामान्य लोग, वो भी मेरे भक्त हैं, मेरे कल्याणकारी हैं। जो क्षत्रिय या ब्राह्मण है, जो उनमें जो भक्त है, उनका तो कहना ही क्या, वो मुझको पाते हैं, मेरे पे ही समण कर देते हैं। भगवान इस तरह से अपने भजन करने की बात बार बार कहते हैं। अंतिम श्लोक में सारे सार की बात करते हैं, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, अर्थात मेरा भक्त हो जा, मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार, मेरे प्राप्त हो, मुझको प्राप्त हो जाए। इस तरह ज्ञान विज्ञान योग के बाद राज विद्या राजयोग भी भगवान के समस्त विभूतियों का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय में भगवान और इन विद्याओं का वर्णन करना चाहते हैं विभूति पाद योग में, जो हमने कल संपूर्ण किया। इसके पहले श्लोक से ही भगवान कहना शुरू करते हैं, मेरे परम वचन को तुम सुनो, इससे तुम्हारा हित हो जाएगा। हित की कामना बहुत उचित है। हित कामना पहला मंत्र यहाँ पे देते हैं। दूसरा मंत्र ये कहते हैं, मेरे को महर्षि देवता कोई नहीं जानते, क्योंकि मैं सबका आदि हूं, कोई भी आदमी अपने आदि को नहीं जान पाता। भगवान बार बार कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि अवयव संपूर्ण लोगों का जानता है, स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान चौथे श्लोक में बार बार कहते हैं, अपनी 20 विभूतियां बताते हैं, बुद्धि, ज्ञान, असमो, क्षमा, सत्य, सम, दम, तुष्टि, संतोष, ज्ञान, विवेक, यश, अपयश, समता, अभय, भय, और साथ में बात कहते हैं, सारे के सारे 20 भाव मुझसे हैं, ये सब मेरी ही बात है। और इन 20 भावों के बाद अपनी प्रजा के बारे में बताते हैं, 4 सनकादि, 7 महर्षि और 14 मनु मेरी प्रजा है। सारी प्रजा हम उन्हीं से उत्पन्न है, जिनको काश्यपी प्रवृत्ति कहते हैं। हम लोग मरीचि के पुत्र कश्यप से ही उत्पन्न हुए। मरीचि जो सप्तऋषि थे। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मेरी विभूतियों को योग सामर्थ्य तत्व से धरता स्वीकार जान लेता है, उसको फल क्या मिलेगा? अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बारे में बातें आगे कहते जा रहे हैं कि मैं ही सब संसार मात का पर्व हूं, मैं ही परला हूं। जो संसार मुझे मेरे लिए चेष्टा कर रहा है, ऐसा मुझको मान लेते, मेरे में श्रद्धा प्रेम रखता है, वो मेरा भजन करके मेरे शरण हो जाता है। भगवान अपनी विभूतियों के बारे में कहते हैं, 6 बड़े सुंदर मत देते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा, मेरे में चित्त लगाओ, मेरे में मन लगाओ, अर्पण कर दो मुझ में। साथ में अपने साथियों के साथ परस्पर आपस में मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को पढ़ो, उनका कथन करो, श्रोता करो। 2 फल मिलेंगे, संतुष्टि और मेरा भक्त, मेरा रमन। भगवान के भक्त बनने का रहस्य भगवान इसमें गोपियों को जो मिलता है वो बताते हैं। भगवान कहते हैं, नित्य निरंतर मुझ में लगते हैं जो प्रेम मेरा भजन करने वाले को मैं बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूं, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। भगवान बार बार कहते हैं कि उन भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके स्वरूप में रहने वाला, उनको अज्ञान जन्य अंधकार को नष्ट करके दिवाली के दीपों की तरह मैं दिव्य पान रोशन कर देता हूं। भगवान इतनी सारी बातें कहते हैं, अर्जुन के मन का मोह खत्म हो जाता है। अर्जुन 7 श्लोकों में अपनी प्रार्थना करता है कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, महान है, पवित्र आप भी हैं। आप अशाश्वत है, आप आदि देव है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, सबके सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, कौन कौन से, असद, देवल, व्यास, और आप स्वयं भी तो यही कह रहे हैं। भगवान के इस रूप की प्रार्थना करता है, हे केशव, मुझ में जो आप कुछ कह रहे हैं, इस समय सत्य मानता हूं। ये भगवान आपके प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं, न आपके दानव जानते हैं। भगवान पंच देवों में भी सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं, हे भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते पुरुषोत्तम, आप ही सिर्फ अपने आप को जान सकते हैं, आप ही अपने आप को जानने का कार्य करें। इसलिए जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित है, उन दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से आप ही केवल वर्णन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं, निरंतर सांगोपा में चिंतन करता हुआ आपको कैसे जानूं? पहला सवाल, आपको चिंतन करता हुआ कैसे जानूं? किन किन भावों में आप चिंतन में आ सकते हैं और किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? ये भगवान अर्जुन सवाल पूछता है। भगवान कहते हैं, आपके योग विभूतियों को विस्तार से कहिए। विस्तार से कहने की प्रार्थना करते हैं। मेरा वचन, अमृतमय वचन कब से सुन रहा है? 7वें 8वें 9वें अध्याय से। मेरा वचन बार बार तृप्त नहीं होता, मेरी तृप्ति नहीं होती, मुझे कहिए। अब भगवान 1900 से 4200 श्लोक तक अपनी प्रार्थना करते हैं। 3200 तक हम पढ़ेंगे, फिर अंजलि 33 से लेकर 42 तक पढ़ेगी, तो एकादश अध्याय का हमारा शुभारंभ हो। भगवान के द्वारा अपनी योग विभूतियों का वर्णन किया जाता है। किस तरह करते हैं? हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से, अर्थात संक्षेप से कहूं। कोई कहता है ना मैं प्रधान प्रधान बातें कर रहा हूं, इसका मतलब सब कुछ नहीं बता रहा है। वो आपकी बुद्धि के अनुसार आपकी कल्याणकारी बातें सिर्फ बता रहा है, क्योंकि मेरे विभूतियों विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं। पहला संदेश, ये संदेश गीता का 11वें अध्याय के 10वें अध्याय प्रमुख संदेश है। दूसरा, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, गुडाकेश,
हम चाहते हैं जीवन में हम सब में भी ये सिद्धियां है, हम नींद को जीते। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य अंत संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में ही। ये दो बातें बार बार भगवान कहने वाला, आत्मा में हूँ, आदि अंत मत में हूँ, मेरी विभूतियां अनंत है। भगवान कहते हैं, अब अपनी विभूतियों का वर्णन कहते हैं, वेदों में साम वेद, देवताओं में इंद्र, इंद्र शस्त्रान इंद्रियाणी में मन, और प्राणियों की चेतना। पहले आत्मा बताया, अब चेतना बताया। समस्त रुद्रों में शंकर में हूँ, जैठ शास्त्रों में कुबेर में हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि पावक में हूँ, सिखों में सुमेरु पर्वत भी में ही हूँ। भगवान बार बार ये कहते हैं कि हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिक और जलाशय में समुद्र भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं महर्षियों में भृगु, वाणियों में एक अक्षर ओंकार, संपूर्ण यज्ञों में जप में हूँ, स्थिर रहने वाले में हिमालय भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं संपूर्ण वृक्षों में मैं अश्वत्थ पीपल में हूँ, देव ऋषियों में नारद में हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं अमृत मंथन का बात करते हैं, समुद्र मंथन में अमृत में हूँ, अमृत से उत्पन्न हुए, अमृत के साथ उत्पन्न हुए समस्त घोड़ों के राजा ऊंचे सर्व में हूँ, समस्त हाथियों के राजा ऐरावत में हूँ। जो राजा और कहीं भी है उनको विद्धि, विद्धि शब्द से कह रहे हैं, ये शासन करने वाली विधि, उनको तुम मुझसे जान। भगवान कहते हैं आयुधों में वज्र में हूँ, धेनुओं में काम धेनु में हूँ, संतान उत्पत्ति का धर्म धर्म युक्त कामना में हूँ, और समस्त समुद्र मंथन में काम आने में डोरी के रूप में वासुकी भी मैं ही हूँ। भगवान इसी बात को बार बार कहते हैं कि नागों में अनंत शेष नाग, लक्ष्मण और बलराम का स्वरूप मैं ही हूँ। पातंजलि को भी आप अंजलि गुरुदीप सुनिएगा, पातंजलि को भी अनंत शेष अवतार माना जाता है। तो 3 शेष अवतार हैं, लक्ष्मण, बलराम और कलयुग में पातंजलि, इनको भगवान शेष का अवतार माना जाता है। ये जंतुओं का अधिपति वरुण है, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, शासन करने वाला में धर्मराज यमराज भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद में हूँ, गणना करने वाला काल में हूँ, पशुओं का राजा सिंह में हूँ, और पक्षियों का राजा गरुड़ जो विनीता पुत्र है वो भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं पवित्र करने वाले पवन वायु में हूँ, सस्यधारियों में अमृत में हूँ, जल जंतुओं में मगर में हूँ, नदियों में गंगा नदी भी मैं हूँ। भगवान 32 श्लोक में कहते हैं संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत, फिर दोबारा कह दिया मैं हूँ। विद्यार्थियों में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या आध्यात्म विद्या हूँ, शास्त्रार्थ में विवाद जो सबका कल्याण करके अपना मत रखता है वो मैं हूँ, वो भी विवत हूँ। अब मैं अंदर से निवेदन करूंगा 33वें श्लोक से आप ये पढ़ना शुरू करें, 10वां अध्याय। अनम्यूट करें अपने को, 33 श्लोक से 42 श्लोक तक पढ़े। हरिओम। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्ष्यः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतैश्चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनै चैवास्मि गुह्यानाय ज्ञानै ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां
बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतैः चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष दूतेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि नमः हरि नमः हरि भगवान 33 श्लोक से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अक्षरों में अकार ए, तो पूरी व्यंजन में ही हूँ। समासों में द्वंद्व में हूँ, कई तरह के समास हैं। अक्षर काल, काल का भी महाकाल में हूँ। सबकी ओर मेरा मुख करता है और मैं पालन पोषण करने वाला अहंकार भी मैं हूँ। भगवान आगे बताते हैं सबका हरण करने वाली सर्वहर मृत्यु। मृत्यु क्या है? विश्राम है। हमारे सब स्मृतियों को अपने अंदर ले लेती है। भविष्य में उत्पन्न होने वाला, वापस उत्पन्न भी मैं ही हूं। आप में मैं ही आता हूं। स्त्री जाति के 7 गुण, कृति, श्री, हर मात्र शक्ति, ये चेक करें। आपका अस्तित्व इन 7 गुणों से सज्जित होना चाहिए। आपके मुख्य आभूषण यही है। कौन सा? कीर्ति। आपका कार्य ऐसा हो कि आपकी सब प्रशंसा करें। श्री अर्थात आपके अंदर धन, तन, मन, विद्या, कोई भी विद्या आप में सर्जित हो। आपकी वाणी मां सरस्वती पवित्र हो। आपकी स्मृति हमेशा के लिए पूर्व जन्म की स्मृतियों को भी याद रखने लायक हो। मेधा, आपकी बुद्धि विवेकमान हो। आप कोई भी चीज धारण कर लें। अच्छा समय, बुरा समय हर स्त्रियां धारण कर सकती है। और आप अपने से किसी भी नजदीकी या दूर को किसी भी अपराध के लिए आप क्षमा भी कर सकती है। ये 7 गुण स्त्रियों में भगवान कहते हैं ये मुझसे हैं। सामवेद अपना बताया। सामवेद का गाया जाने वाला मुख्य श्रुति में भरत साम भी मैं ही हूँ। छंदों में गायत्री मंत्र में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और बसंत ऋतु में मैं ही ऋतु में बसंत ऋतु में हूँ। छल करने वाले में जुआ में हूँ। तेजस्वियों में तेज में हूँ। विजय पाने वाले विजय में। और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा तमस में हूँ रजस में हूँ, का सात्विक भाव में हूँ। वासुदेव वर्षण वंशियों में वासुदेव कृष्ण में हूँ। पांडवों में धनंजय में, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं हूँ। इस तरह भगवान अपनी विभूतियों का परिचय देते चले जाते हैं। दमन करने वाले दंड की नीति, विजय करने वाला विजय चलन में विजय की नीति, और गोपनीय भाव में मौन में हूँ, और ज्ञानवानों में ज्ञान भी मैं हूँ। भगवान अपना परिचय मौन के रूप में देते हैं। कहते संपूर्ण प्राणियों का बीज आदि बीज में हूँ। वो बीज चराचर प्राणी, वह चराचर अचर प्राणी मेरे बिना, अर्थात मेरे बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। तो फिर अलग अलग विभूतियां बताने क्या, जब बताने थक जाते थे तो इतना जान सब कुछ मैं ही हूं। भगवान अपने 82 विभूतियां बताते हैं इन 39 श्लोकों में। 40 कलश बेल में उपसंहार करते हैं कि मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने विभूतियों का जो विस्तार का है वह केवल नाम मात्र का ही है। संक्षेप में ही मैंने कहा। दूसरी बात, दोबारा ये बात पहले भी रिपीट कर चुके हैं, दूसरी बात और रिपोर्ट करते, जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, बल युक्त वाणी पदार्थ है, उन सबको जो भी अच्छी चीजें हैं सो मेरे अंश से ही उत्पन्न हुई समझो। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। मुख्य सार की जैसे कोई को आपको फार्मूला बता दे तो आप 2 से 2 4 जोड़ना सीख जाते हो, 3 से 3 भी जोड़ना सीख जाते हो।
अर्थात आपको फार्मूला बता दिया, जो कुछ विशेष है सब कुछ मुझसे पैदा हुए। ये भगवान इसे बार बार बताते। वासुदेव सर्वमिति के भाव यहाँ स्पर्श करते। भगवान इस बार बहुत सी बातें जानने की आवश्यकता क्या है। मैं एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अंत ब्रह्मांड मेरे ही अंश में स्थित है। इस तरह भगवान 11 अध्याय पर विभूतियां बताते। एकादश अध्याय 10 अध्याय भगवान ने अर्जुन विशेष कृपा करके कहा, अंत में क्या कहा था, संपूर्ण जगत अनंत सृष्टियां मेरी किसी एक अंश में है और मैं तेरा सारथी बना बैठा हूं, तेरे घोड़ों की लगाम चाबुक के लिए बैठा हूं और तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। समस्त सृष्टि का मालिक उसका सारथी है। तो मुझे अलग अलग विभूतियों की जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर के अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा पे जाती है और आश्चर्य में डूब जाते हैं। आश्चर्य डूब करके क्या बोल पड़ते हैं, वहां से एकादश अध्याय शुरू होता है। अर्जुन वाच है, विराट रूप दिखाने की अर्जुन की प्रार्थना, भगवान के द्वारा अर्जुन को चक्षु प्रदान करना, ये आज का विषय। मदनुग्राय परमं गुह्य अध्यात्म संजीतम यत्योक्तम वजस्ते न मोहो अयम विगतो ममे। अर्जुन बोले मदनुग्राह्य अर्थात अनुग्रह से, मद अनुग्रह है, अनुग्रह है यहाँ पे, मदन मद के साथ अनुग्रह, मद मतलब मुझ पर, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय गुह्यतम अध्यात्म विषय वचन कहे हैं, मेरा ये मोह नष्ट हो गया। क्या संपूर्ण नष्ट हो गया? तो फिर देखने की बात क्यों करता है? इसका मतलब आंशिक मोह नष्ट हुआ है। एक संत कहते हैं कि मोह जब नष्ट होता है तब मोह का पता चलता है, और ज्ञान जब आता है तब मोह नष्ट होता है। ये बड़ी बात है। कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभार हो जाते हैं, अत्यधिक प्रसन्नता से बोलते हैं कि तब नियम का ख्याल न रखने से इसे लोग 33 अक्षरों का आ गया। इसमें 32 नहीं 33 अक्षरों है। सब में क्या 32, अंजलि अच्छी तरह जानती हो, 32 अक्षरों श्लोक होते हैं। ये एकमात्र श्लोक 33 अक्षरों का है कि अर्जुन भाव में आ गए, एक शब्द ज्यादा बोल गए। तो अनुष्ठुप छंद वाले में 32 अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें अत्यधिक प्रसन्नता से नियम का ध्यान नहीं रखा था। मद अनुग्राह्य, मेरा भजन करने वाला कृपा के स्वयं उनके अज्ञान जन्य अंधकार का नाश कर देता हूं, इसी को मदनुग्राह्य का है। ये बात भगवान ने केवल कृपा के परवश होके कही, लेकिन अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे, जो 10वें अध्याय के 12 से लेकर 19वें श्लोक तक की, उन्होंने पहले गीता में कभी नहीं की। उसी अलग से अर्जुन यहाँ कहते हैं केवल मेरे पर कृपा करने के लिए आपने ऐसी बात कही है। तो पहले अध्याय से यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा वो भी तो कृपा बस में कहा। भगवान की संपूर्ण की कृपा भरी है, पर मनुष्य उसको पहचानता नहीं। अर्जुन को पहले अध्याय से कह रहे हैं युद्ध करो युद्ध करो, लेकिन पहचानता नहीं है। भगवान की अनुभव कृपा होने पर भी उसको पहचान पाता है। अर्जुन का लक्ष्य भगत करो तब जाता है जब वहां कह उड़ते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया। आप ये कह दे मेरा मोह नष्ट हो गया, भगवान मान लेंगे। लेकिन आप कहते नहीं मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, मैं ये पूछूं, तो भगवान कहते अभी नष्ट नहीं हुआ। परम गुह्यम, अपनी प्रधान विभूतियों कहने के बाद भगवान से 10वें अध्याय में अपनी ओर से कहा, संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्राप्त करके मैं स्थित हूँ। भगवान ने खुद अपना परिचय दिया। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते। अध्यात्म संजीतम 10वें अध्याय के 7वें श्लोक भगवान ने कहा, जो मेरी विभूति और योग को मूल से जानता है वो मुझको जानता है। संपूर्ण बुद्धियां भगवान के सामर्थ्य से प्रकट होती है, तो अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है। जो तत्व से जानने वाला कौन है? अविचल भक्ति योग, इसी को अर्जुन अध्यात्म संजीतम कहते हैं। भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें गई है वो सब की सब परम गोपनीय है। क्यों? गुह्यतम, गुह्यतम शब्द आगे भी कह दिया है। यत्व योक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम, संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश में। इस बात अर्जुन की दृष्टि नहीं मिली थी। स्वयं इस बात को जानते भी नहीं थे। यही उनका मोह था। हमारा मोह क्या है? हम सब में भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं देखते, यही हमारा मोह, यही अर्जुन का मोह था। जिन लोगों के मरने मारने की बातें करता वहां भी तो भगवान थे, लेकिन वो सिर्फ अपने संबंधियों को ही देख पा रहा था। तो संपूर्ण जगत को अपने एक अंश में व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूं। तब अर्जुन की दृष्टि गई कि भगवान ये कितनी सुंदर पार्टी मेरे सारथी बन के बैठी है। मैं तो इसको दोस्त समझ, तो विलक्षण है। किसी एक अंश में अनंत सृष्टियां उत्पन्न होती है, उसमें स्थित, उसी में लीन होती है, वो वैसे के तैसे बने रहते हैं। इस मोह का नष्ट होते ही ये मोह नष्ट हुआ। अर्जुन को ख्याल आया कि मैं इस बात को नहीं जानता था, ये मेरा मोह ही था। भगवान दोबारा कह रहे हैं, सुनिएगा, मोह के रहते हुए मोह का ज्ञान नहीं होता, परंतु मोह के चले जाने पर मोह का ज्ञान हो। अरे मैं यहां फंसा हुआ था, और ज्ञान होने पर मोह रहता ही नहीं। अर्जुन अपनी दृष्टि से कहते हैं भगवान मेरा मोह सर्वथा चला गया, परंतु ऐसा कहने भगवान ने इसको अर्जुन के मोह नाश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे 49 श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा तेरे को व्यथा और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। आगे कहेंगे इसी में, माँ ते व्यथा माँ से विमूढ़ भाव है। इस श्लोक का सार क्या है?
अर्जुन कहते हैं आपने जो वचन किए मेरे पर कृपा करके कहें, अपनी विद्वता प्राप्त कर बताने के लिए। संत गुरु हमेशा अपने भक्तों को अपनी विद्वता साबित करने के लिए न कहे, जो कुछ कहे भक्तों के लिए अनुचित उचित हो, जो उनका कल्याणकारी वो बात कहे। अर्जुन भी यही कहता है, संपूर्ण प्राणी आदि मध्य अंत में मैं हूं, मैं संपूर्ण प्राणी को बीज हूं। इस तरह शोभा बल से प्रत्येक वस्तु को मेरे योग के वंश तो नहीं समझो। 10वें अध्याय का सारांश यही है। मैंने एक कण से संपूर्ण जगत में व्याप्त करके स्थित हूं। इस अर्जुन को ऐसा लगा मेरा मोह नष्ट हो गया, परंतु वास्तव में आंशिक मोह नष्ट हुआ, पूरा नहीं हुआ। मोह कैसे नष्ट हुआ, इसी को आगे श्लोक में अर्जुन बताते हैं। भवाप्यो ये भूतानां श्रुतो विस्तृशो मया तत्व कमल पत्राक्ष महात्म्याम अपि चा अवयम। कि कमल पत्राक्ष, हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे सुना है। अविनाशी महात्म भी आपसे सुना है। भवाप्यो ही भूतानां तोतस्तो विस्तृशो मया। भगवान ने पहले ही कहा था संपूर्ण जगत का प्रभु प्रलय में हूं। कब कहा था? 7वें अध्याय के 6 7वें श्लोक में। सात्विक रजस तमस भाव मेरे से कब कहा था? 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में। प्राणियों को अलग अलग रहते हुए अनेक तरह के 20 भाव मेरे हैं, किस में कहा था? 10वें अध्याय के 4 5 श्लोक का। संपूर्ण प्राणी मेरे से होते, मेरे से सब चेष्टा कब कहा था? 10वें अध्याय का 8वें श्लोक में। प्राणियों का आदि मध्य अंत कब कहा था? 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में। संपूर्ण सृष्टियों का आदि मध्य अंत में वे कब कहा था? 32वें श्लोक में, 10वें अध्याय में। अर्जुन यहाँ कहते हैं मैंने आपसे प्राणी उत्पत्ति प्रलय का वर्णन विस्तार से सुना है। उनका तात्पर्य प्राणी उत्पत्ति विनाश सुनने से नहीं, ये सुनने से कि सभी प्राणी आपसे उत्पन्न होते हैं, आप में ही रहते हैं, आप में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात सब कुछ आप ही। महात्म्यम अपि च अव्ययम। आपने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक बताया मेरी विभूति योग को जो तत्व से जानता है वह अविकल्प भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस प्रकार आपकी विभूति और योग को तत्व से जानने का महात्म मैंने सुना है। महात्मा को अव्यय कहने का क्या तात्पर्य है? भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानने, भगवान में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान जो अभिन्नता होती है, सब अवयव है। भगवान अवयव नित्य है और भक्ति प्रेम भी अवयव भी हो, अर्थात वो भी अविनाशी है। भगवान जिसकी आप भक्ति करते हो उसके समस्त गुण आप में आ जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि भगवान जैसा स्वरूप मिल जाता है। इसलिए अर्जुन भी दृष्टि से मोह नष्ट होने का कारण बताते हैं। महात्मा अपि चावे, यहाँ अपि पद से यह साथ निकलता है। अर्जुन ने भगवान का विनाशी महात्म में भी सुना है और अविनाशी महात्म में भी सुना। अपि का मतलब दोनों सुने। भवापयो ही भूताना, ये भगवान का विनाशी परिवर्तनशील महात्म है। मनुष्य भगवान से किस प्रकार समझ जोड़ ले तो वह कल्याण ही करेगा। ये भगवान का अविनाशी अप्रतिष्ठित महात्म है। सत तथा सब कुछ भगवान सत सच्चा हो। तो ये आगे के 2 श्लोक में अर्जुन विराट दर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आइए हम सब भी भगवान से ये प्रार्थना करें। एवमेतत् आथत त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप आत्मानं अपने आप को जे आथत जैसा कहते हैं वह ऐसा ही है, कोई संशय नहीं है। परमेश्वर में आपके इस रूप को देखना चाहता हूं। अरे भाई, जब मोह नष्ट हो गया, सुन लिया, सुनना ज्यादा बेहतर है, देखना क्यों चाहता है? इसका मतलब अभी आंशिक मोह ही नष्ट हुआ है। पुरुषोत्तम देखो, आप सुन के कहते यार एक बार देख लूं तो पता चले। मेरे को बहुत सारे लोग प्रोडक्ट बेचने आते हैं, मेरे को फोन पे बेचते हैं, फोटो बेचते हैं। मैंने कहा एक बार दिखा दो तो पता चले कपड़ा कैसा है, मुझे चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ देख लूं। ऐसे अर्जुन कहता है सुन तो लिया है लेकिन मैं अब देख लूं तुम्हारे को। तो पुरुषोत्तम ये संबोधन दे भगवान, मेरी दृष्टि में आपसे कोई उत्तम श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। 11-18 भगवान ने भी कहा है, मैं सर से अतीत, 15 अध्याय में कहा है अतीत से उत्तम हूं, मैं वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। एवं मेतत् आथत त्वम आत्मान, आपने मेरे प्रति जो अलौकिक प्रभाव सामर्थ्य वर्णन किया वास्तव में ऐसा ही है। ये संसार क्या किया वर्णन? मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे में लीन हो जाता है, 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। मेरे सिवा इसका और कोई कारण नहीं है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। वासुदेव सर्वमिति, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिभूत अधिज्ञ अधिदेव सब कुछ मैं हूँ, 7वें अध्याय का 29 श्लोक। अनन्य भक्ति से प्राणी परम तत्व में हूँ, 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। मेरे से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है और मैं संसार में स्वयं मेरे में, 9वें अध्याय का 4वां 5वां श्लोक। सत्य और असत्य सब कुछ मैं ही हूँ, 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं ही संसार का मूल कारण हूँ, मेरे संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। ये सारा संसार मेरे किसी एक अंश में स्थित है। कब का? 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में। आदि आदि जो कुछ भी कहा सब का सब यथार्थ है। भगवान कहता है आपने जो कहा सब ठीक है, लेकिन फिर भी कहता है परमेश्वर, भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है मैं संपूर्ण प्राणी का संपूर्ण लोगों महान ईश्वर हूं, इसलिए उसने परमेश्वर कहा। भूतानम ईश्वरोपि सर्वलोक महेश्वरम,
इसलिए अर्जुन या भगवान के लिए विलक्षण प्रभाव से प्रभावित हो उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है भगवान वास्तव में आप ही परम ईश्वर, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक है। दुष्टम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम, अर्जुन कहते हैं मैंने आपसे आपका महात्म प्रभाव सुन लिया है, मेरा विषय दृढ़ विश्वास भी हो गया, संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में, ये सुन के मेरा विश्वास हो गया, लेकिन मेरे रूप देखने उत्कट लालसा उत्पन्न हो गई है। भगवान ये दूसरा भाव है कि आप इतने विलक्षण और महान होते भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते हैं, और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण से आपसे कहने का पूछने का मुझे कोई संकोच नहीं है। रूप देने की बड़ी इच्छा हो रही है। एक संसार अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। अंतिम श्लोक को आगे बढ़ा रहे हैं, एक अंश में संपूर्ण संसार कैसे व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16 श्लोक में अर्जुन ने कहा था आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां कह दीजिए, बाकी मत रखिए। वक्तुर महर्षि शेषेण अशेषेण, तो भगवान विभूतियों का वर्णन करते उपक्रम में उपसंहार में कहा मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इसके भगवान विभूतियों का वर्णन संक्षेप में कहा, परंतु अर्जुन कहते हैं मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूं। अब अनेक नहीं मांगता, एक रूप को मानता है। संकोची हो गया है कि समझ तो दिखाएंगे नहीं। दुष्टों नारायण इच्छा में रूपम, तो भगवान आगे चल के 5 श्लोक में कहेंगे तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जिस संसार में कोई किसी को लालचपूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले देने का भाव कम हो जाता है, और कम ही देता है। लालचपूर्वक ज्यादा मांगोगे तो देने वाला कम देगा। आज मैंने इस पे बात की थी, तुच्छ और कुछ मत मांगे, अनंत मांग ले, या अनंत न भी मांगे तो भगवान अनंत ही देगा। ये सूत्र आज का मुझे समझ में आया है। तुच्छ और कुछ न मांगे। तुच्छ क्या है? धन संपत्ति परिवार संबंधी रिश्ते, कुछ मकान जायदाद गाड़ी, कुछ, ये सब कुछ न मांगे, सब कुछ परमात्मा को मान ले। तो भगवान कहते हैं संकोच पर कम मांगता है, देने वाला उदारता पर अधिक देता है। किसी ने कहा कि अच्छा जो इच्छा दे दीजिए, और हमें ऐसा ही करना चाहिए, हमें नहीं पता अगला कितना देने वाला है। तो भगवान से तो यही करना चाहिए, जो आप मेरे लिए उचित समझो वो दे दीजिए। हम 100 रुपये मांग लेंगे, भगवान उस 90 दे, लेकिन हमें कुछ नहीं मांगा, उस भगवान अनंत साम्राज्य देते। तो अर्जुन स्पष्ट रूप से कहा सब विभूतियां कह दीजिए। भगवान ने कहा विभूतियों को संक्षेप में, पहले सारी मांग ली तो कम मिली। अब अर्जुन सावधान हो गए। अब कहते हैं मेरे कहने से अनुचित बात नहीं, इसलिए कह रहे मेरे द्वारा आपका विरोध देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के संकोच को देख भगवान बड़ी उदारता पर, तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख लिए। पहले अर्जुन ने क्या मांगा? समस्त विभूति मांगी। भगवान ने कहा थोड़ी दूंगा। अब अर्जुन ने कहा एक रूप दिखा दिए, तो भगवान क्या कहते हैं तुम अनंत ले लो। ये भगवान हमें संकेत देते हैं हम भगवान से कैसे मांगे। दूसरा भाव क्या है? अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे भगवान ये कहा तू जो कुछ मेरे शरीर को देखता है वो एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तात्पर्य भगवान का छोटा शरीर है, उस छोटे शरीर में कैसे संपूर्ण जगत है, यही भगवान अर्जुन देखना चाहते हैं। अर्जुन का कथन का तात्पर्य श्लोक का सारांश है, मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है, उसमें कोई संदेह नहीं रहा, सब कुछ आप ये ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया। उपदेश 2 तरह का होता है, कहना और करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया है, मैं अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन का 4था श्लोक भी आज कर लेते हैं। मन्यसे यदि तत्क्षेम मया दृष्टुम इति प्रभो योग्यस्य ततोऽम्यतम दर्श्यात्मात्मन अयवयम्। हे प्रभो, मेरे द्वारा ये ऐसे रूप देखा जा सकता है, अगर ऐसा मानते हैं तो अपने इस अविनाशी रूप को मुझे दिखा दीजिए। प्रभु नाम से सर्व समर्थ है, कि संबोधन का भाव यह है मेरे में विराट देखने की सामर्थ्य अगर आप समझते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऐसी सामर्थ्य दे दीजिए मैं आपका रूप देख सकूं। मन से तत्के मया दृष्टुमिति, इसका तात्पर्य अगर आप अपना रूप नहीं दिखाएंगे तो मैं ये मानूंगा कि आपका रूप भी वह, तो भी मान लूंगा कि आप जो दिखाए वैसा ही है जैसा आप कहते हैं, परंतु मैं उसको देखने का अधिकारी नहीं हूं, योग्य नहीं हूं, पात्र नहीं हूं। ये अपना दुख व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अर्जुन को वचनों में कोई संदेह नहीं है, दृढ़ विश्वास है। इसलिए कहते हैं आप मेरे को अपना विराट रूप दिखाए, संशय अपने में। योगेश्वर, पहली बार योग योगिन के बाद योगेश्वर का, कि भगवान अब तक ज्ञान योग कर्म योग ध्यान योग हठ योग राजयोग मंत्र योग सभी बता चुके हैं, तो इसलिए आप विराट रूप ही दिखा दीजिए। 10वें अध्याय 17 श्लोक भगवान ने योगिन कहा और भगवान को योगी बताया था, यहाँ भगवान योगेश्वर बता रहे हैं, भगवान को भगवान संपूर्ण योगों का मालिक बता रहे हैं। 10वें अध्याय आरंभ अर्जुन की भगवान की जो धारणा थी, धारणा में बहुत बदलाव आ ततो में तुम दर्श्या आत्मन अव्ययम, अर्थात वह स्वरूप जो अविनाशी है, अनंत श्रेष्ठ उत्पन्न होती है, उसमें स्थित रहती है, उसमें लीन हो जाती है, उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन मुझे करवा दीजिए। प्रशिष्ट का भाव क्या है? भगवान के विश्व रूप को अविनाशी कह करके इसने सिद्ध कर दिया, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, अर्थात ज्ञान विज्ञान मान गया हो। अवयव होने से इसका कभी अभाव नहीं होता,
परिवर्तनशील परा और अपरा दोनों भगवान का समग्र रूप है। सत्य सच्चाम अर्जुन, जड़ता केवल अपनी आसक्ति और अज्ञानता के कारण ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पे भगवान सारे नम्रता पर प्रार्थना करते हैं। कल भगवान वाद से शुरुआत करेंगे कि भगवान किस तरह अपना ये स्वरूप दिखाते हैं। अंजलि से निवेदन करेंगे कि प्रथम 3 श्लोक आप करें और गुरुदेव जी आप तब तक चौथा निकाल लीजिए, चौथा आप पढ़ेंगे। प्रथम 3 श्लोक अंजलि से निवेदन करता हूँ। एकादश अध्याय को आप प्रारंभ करें। अनम्यूट कर ले। मन बड़ा प्रफुल्लित है, 11वें अध्याय में आज हो गए। बताइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्या रिक्वेस्ट कर रहा है अर्जुन? पिछले अध्याय में प्रभु ने अपनी सारी विभूतियों के बारे में बहुत विस्तार से इनको अर्जुन को बताया। तो अब अर्जुन उनसे कहते हैं कि मुझ पर आपके मीन्स ये सब वचन सुनकर अर्जुन उनसे कहते हैं कि मुझ पर आपने बहुत अनुग्रह किया कि आपने अपनी बहुत परम गोपनीय जो अध्यात्म आपके जो उपदेश थे, जो आपने अध्यात्म की ये सब बातें बताई अत्यंत गोपनीय थी, उससे मेरा ये अज्ञान तो नष्ट हो गया है। क्योंकि मैंने आपसे हमारी उत्पत्ति और प्रलय के बारे में विस्तार से सुन लिया तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुन ली। पर हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त जो ऐश्वर्य रूप है वो मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। ऐसा वो उनसे अनुरोध करते हैं। इसलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन करवाएं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत। गुरुदेव जी आप पढ़ना चाहेंगे चौथा श्लोक? जी जी प्रभु। हरिओम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ठहराव के साथ पढ़ा है। क्या कह दिया अर्जुन ने? अब क्या मांग रहा है? वो सब कुछ तो भगवान ने बोल दिया उसको। जी, यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं जी कि यदि आप मेरे को इस लायक समझते हैं कि मेरे द्वारा आपका एक वो विराट रूप देखा जा सकता है, अविनाशी रूप को आप मेरे को दिखा दीजिए। यहाँ पे भगवान को भक्ति रूप के माध्यम से 2 बार पुकारा गया। एक तो हे प्रभु के माध्यम से और एक हे योगेश्वर के माध्यम से।
तो कहीं पे अब धीरे धीरे ना अर्जुन के दिल में ना, हृदय में ना भक्ति रूप भी जागृत हो गया कि अब वो मानने लगा कि हाँ भाई, भगवान जो कह रहे हैं वो सत्य है। ठीक है, तो प्रभु बस बहुत आइए भगवान के स्वरूप को देखने के आंखें बंद करके हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान तुच्छ नहीं, कुछ नहीं, जो दिखाना चाहता है वो विराट स्वरूप हमें दिखा दे। आराम से बैठ जाएं, चेहरे पे भगवान की उपस्थिति, मुस्कान को स्थापित करें। श्वासों के द्वारों पे ध्यान ले जाएं, प्राण शक्ति के रूप में भगवान ही विद्यमान है, उनका दर्शन करें। भगवान आकाश तत्व में शब्द की तरह विद्यमान है। वो शब्द अर्जुन को 10वें अध्याय में 82 विभूतियों के माध्यम से भगवान बता चुके हैं। भगवान कह चुके हैं मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, समझ का आदि अंत में ही हूं। मैं ही तुम्हारे सामने बैठा एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये हुए। कोई इतना कुछ कह देगा तो भक्त के मन में इच्छा तो होगी ही कि उस अंश को मैं भी देख लूं। अर्जुन का मोह शांत हुआ, तभी उसने विभूति पाठ सुना। सुनने के बाद में मोह से अर्जित मोह अभी ज्ञान से संपूर्ण होगा। ज्ञान श्रवण, सुनना और जानना दो तरह से होता है। श्रवण कर लिया गया है, श्रवण करने में अंतर्चक्षु नहीं खुले हो तो आदमी उस ज्ञान के प्रति हल्का संशयवान रह ही सकता है। अर्जुन श्रवण के बाद पश्य अर्थात देखना चाहता है, जानना चाहता है, जानने के बाद दूसरी तरीके से जानना, देख कर जानना चाहता है। लेकिन पहले भगवान से कहा समस्त विभूतियां बताएं, तब भगवान ने संक्षेप में कहा विभूतियां अनंत है। भगवान यहाँ हम सबको संदेश देते हैं कि आप सब कुछ मांगोगे तो कम मिलेगा, तुच्छ कुछ न मांगे तो अनंत मिलेगा। इसलिए अर्जुन अब सावधान है। अर्जुन अब अनेक रूप देखने की बात नहीं करता, वो एक रूप, विराट रूप देखने की बात करता है। क्योंकि सावधान हो गया, अनंत मांगा तो कुछ मिला, और फिर अनंत रूप मांगूंगा तो फिर कुछ एक ही रूप मिल जाएगा। इसलिए वो बनिया बुद्धि लगाते हुए या पीछे के अनुभव से सीख लेते हुए एक रूप देखने की बात करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, कृतज्ञता अर्पित करता है। यही गुरु से सवाल पूछने का तरीका है। आपने मुझ पे बहुत सारा अनुग्रह किया है, मुझे इतना सब कुछ बता दिया है, और आप ये समझते हैं कि मैं इस योग्य हूं, तो मुझे अपना रूप दिखा दीजिए। अर्थात वो कहना है कि मेरा आप में अब कोई संशय नहीं है, और आपने जो दिखा दिया उससे मैं तृप्त हूं। आपका मुझ पर विशेष अनुग्रह है, तो आप अपना रूप भी दिखा दीजिए। अर्थात कोई शर्त नहीं रखता, अनुनय अनुग्रह निवेदन करता है कि आप एक विराट रूप मुझे दिखा सकते हैं, और मेरी ये सामर्थ्य है तो मुझे दिखा दीजिए। साथ में भगवान से सामर्थ्य की बात करते हो तो इनडायरेक्टली आप ये भी कहते हो कि मेरा सामर्थ्य नहीं है तो मुझे वो सामर्थ्य प्रदान कर दें। इसलिए भगवान यहाँ पे आगे चल करके दिव्य चक्षु सामर्थ्य भी प्रदान करने वाले हैं। आइए हम सब आज पूरे दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करते रहें कि भगवान आप अपना समस्त विराट स्वरूप अगर हम इस लायक हैं तो हमें दिखाएं। वासुदेव सर्वमिति। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। आज गोपाष्टमी का पवित्र त्योहार, भगवान कृष्ण की एक लीला का एक विशेष अंश जो हमारे लिए निर्देश रूप में छोड़ के गए, उसी को आज सब लोग मना रहे हैं। हमने स्टार्ट में गोपाष्टमी बात कर ली है तो विस्तार से अभी नहीं करूंगा। आप सबसे अनुरोध है कि अब हमारे
नवमी 10वीं एकादशी 3 दिन बचे हैं। अच्छा आज 30 तारीख है, 31/1/2 को एकादशी है। उस दिन हम लोग भगवान के विराट रूप के दर्शन करने के लिए दिव्य नेत्र पालेंगे। तो इसी भाव के अंदर, इसी भाव करते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब भगवान चाहेगा इस कथा को पूरी कर देगा। 136 एपिसोड चल रहे हैं, आधे ज्यादा पार कर चुके हैं। हो सकता है 200 लग जाएं, या हो सकता है 200 से ज्यादा लग जाए, जैसा ईश्वर चाहेगा वैसा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद। प्रभु जी, जी गुरुदेव। प्रभु जी जी क्वेश्चन। जी। अभी आपने बताया कि लक्ष्मण और क्या कहते हैं, बलराम और पातंजलि। बलराम और पतंजलि 3 रूप हुए शेषनाग के, ठीक है। 2 के साथ तो भगवान थे, तो पतंजलि के साथ कौन? पतंजलि कहते हैं कि पतंजलि का आज से करीब 2500 साल पहले अवतार हुआ। हम्म हालांकि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ये बात लोग मानते नहीं। इसका कारण एक हमारी धार्मिक परंपरा वो कारण है, मैं बाद में बताऊंगा। भगवान बुद्ध का हम्म अवतार इसी टाइम पे हुआ था, आपको पता हो तो। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, 25 साल पहले पतंजलि का अवतार। ठीक, और भगवान, ठीक है। आप अगर बुद्ध की मैंने बुद्ध को थोड़ा पढ़ा लिखा समझा विपश्यना करने के दौरान। बुद्ध समत्तम योग उचिते। भगवान कृष्ण, उससे पहला अवतार कौन था? भगवान कृष्ण थे। भगवान कृष्ण की बात को हम्म बुद्ध ने अपनी समतम योग उचितम विपश्यना के माध्यम से बताया, परफेक्ट, परफेक्ट। मैंने भी बुद्ध को बहुत पढ़ा है। है ना। और पातंजलि, एक पुस्तिका का मैं आपको विवरण दूंगा, उससे पातंजलि जी, योग और बुद्ध के योग की तुलना की गई है। पहले गीता और बुद्ध की तुलना गुड। की गई है कि दोनों, गीता में वही बुद्ध कह रहे हैं, हाँ, फिर कह रहे हैं बिल्कुल पातंजलि भी ठीक, वही कह रहे हैं, पातंजलि भी वही कह रहे हैं जो बुद्ध कह रहे हैं। एक एक बिल्कुल ठीक। शब्द शब्द मिला हुआ है बुद्ध का और पातंजलि का। जी, तो आप अगर जी, अवतार देखना चाहते हैं तो बुद्ध को देख लीजिए यहाँ पर। हालांकि जी, ये धर्म ठीक, ठीक, यहाँ पे, ठीक। यहाँ हमारे अवतारों में शंकराचार्य जी के आने के बाद में हुआ क्या कि अब हाँ जी, अवतारों हाँ की जी, हाँ जी। गिनती बंद कर दी गई। अवतारों की गिनती जी, बंद कर दी गई कि अब नहीं तो रोज कलयुग आएगा, हर आदमी अपने को अवतारी पुरुष बता देगा। अभी बता रहे हैं लोग बाग, ये अवतारी है, ये अवतारी है, हम्म अवतारी है। हालांकि 24 अवतार हम्म क्लोज कर दिया गया। इस दौरान एक और हम्म बात घटी, भगवान के 2 अवतार, हम्म एक 8वां अवतार ऋषभ देव का अवतार, जहां से जैन धर्म प्रारंभ हुआ। और ये बौद्ध हम्म धर्म प्रारंभ हुआ बुद्ध के हिसाब से। बुद्ध के हम्म अवतार को 24 अवतार में इन दोनों को गिनते हैं हमारे सनातन धर्म के लोग। हम्म 24 अवतारों में इनको गिनने के बावजूद भी दिल से इसको स्वीकार नहीं करते। मैं नहीं, कहता सही बात हाँ है। नहीं करते। परफेक्ट। बुद्ध को ये सही, सही, मानते सही। हैं, बुद्ध बुद्ध की वाणी में आप पढ़ोगे तो ओम बोलना मना है। ओम बोलना हम्म मना है, और आत्मा का रूप भी बुद्ध नहीं मानते। आत्मा कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे संस्कार ही अगले जन्म में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीर सीधा, कारण शरीर को नहीं मानते। तो हमारी समस्त हम्म परंपराओं के विरुद्ध है ये ज्ञान। तो इसलिए हमारे जो धर्म के हम्म लोग थे उन्होंने बुद्ध को सम्मान तो देते हैं, शांति का अवतार हम्म मानते हैं, लेकिन कहते हैं ये बुद्ध अकर्तव्य को बताते हैं, निष्काम कर्म से उल्टी बात करते हैं। वो कह रहे कोई काम करो, हम्म खाली ध्यान कर लो। हम्म बुद्ध को पूर्ण से स्वीकार नहीं किया गया। तो बुद्ध के भारत में हम्म पैदा हुए, भारत में बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, सबसे नवीनतम अवतार वो हैं। नवीनतम अवतार को जितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि पुराने हम्म अवतार जो भगवान बता के गए उनसे इनका रास्ता थोड़ा अलग हो गया। तो सारे अवतार को बिल्कुल। अलग कैसे प्रूव कर दे कि ओम को कैसे भूल जाए, हम्म परमात्मा को कैसे भूल जाए। हम्म बुद्ध ये भुला रहे। एक हम्म संत मुझे अभी पीछे भागवत में बता रहे थे कि बुद्ध के माध्यम से भगवान ने ये बताया कि क्या नहीं करना चाहिए। हम्म भगवान क्या करना चाहिए बताते हैं, क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं। अर्थात ओम को नहीं बोलना बुद्ध से कहलवाया, क्या ये नहीं करना है ये बता रहे बुद्ध, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। लेकिन कलयुग आ गया, पता नहीं क्या क्या। हम्म ये बड़ा हम्म मजेदार और बड़ा गहनशील, जिसको मनन करने लायक विषय है। तो मैं भी धीरे धीरे कर रहा हूँ, और जैसे संतों की इजाजत मिलती है वैसे वैसे आगे करता हूँ कि सच्चाई इस तरह से आप समझ सकते हो। दोनों अवतार आजू ठीक है, बाजू। बिल्कुल समझ में आएगी। जी। ठीक, 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 उसके आजू बाजू ही है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लेकिन अभी तो हम जब पीछे, जो अभी हम लोगों ने इस चीज को समझा, देखो मैं यहाँ पर ना 2 बातें करना चाहूंगा कि एक तो जैसे भगवान श्री जी ने हमारे को बताया कि भाई आपने अर्धतमुली आंखों से ना अपनी नासिका द्वार को देखना है।
प्रसन्नचित अवस्था में 10 दिशाओं को कंट्रोल करके, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने यही करा सबसे पहले, प्राण ठीक है। पान, उन्होंने उसको पकड़ा, आनापान, बिल्कुल आनापान है क्या? प्राण का पान में हवन, यही तो है, आनापान ही तो है। बस 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 वो यही है। आत्म वो कह संयम रहे कुछ योग नहीं पूरा करना का तुमने, पूरा, तुम्हारे को ये राज देखना विद्या, राजगुह्य पूरे पूरी उतार दिए विपश्यना में उन्होंने। बिल्कुल उतार दिया उन्होंने, ठीक है जी। और दूसरी बात, उनका एक बड़ा ही सुंदर सा क्या कहते हैं मंत्र है, ओम मनी पद्मे हम, ठीक है ना। ये इतना गहरा जबरदस्त मंत्र है, यदि कोई जन इसको करेगा तो, लेकिन इसके अंदर तो ओम का तो मणि का पद भी दे रखी है उन्होंने, तो देखिए दो बड़ा बातें, जबरदस्त गहरा बुद्ध है वो के तो। ना, बुद्ध के कई आयाम हैं, बुद्ध के कई आयाम हैं। मैं आपको हम्म बताऊं, जो हम्म विपश्यना साधना है जिसमें सत्यनारायण जी गोयनकार और म्यांमार से इंडिया में आई, जिसके वर्ल्ड भर में 207 हम्म मानती है कि किसी की तरह की पूजा मत करो, किसी देवता के हम्म मूर्ति की हम्म पूजा मत करो, तो ओम मत बोलो। एक तो ये हम्म साधना है जो गीता के हम्म बहुत नजदीक है, पातंजलि योग के हम्म नजदीक। हम्म, लेकिन आप अगर गौर बिल्कुल। करके देखेंगे तो जितने भी बुद्ध के, जो उनको क्या बोलते हैं, गुम्पा या मठ बोलते हैं, जो लेह में है, हम्म जो आपके तिब्बत में है, हम्म जो आपके सिक्किम में है, जो आपके दार्जिलिंग में है, जो चीन में है, हम्म उन सब में देखेंगे हम्म भयंकर रूप से पूजा पाठ किया जाता है। वहाँ बड़ी बड़ी हम्म अगरबत्तियां जलाई जाती है, काला काला धुआं होता है, हम्म भगवान बुद्ध की हम्म अलग अलग रूपों में मूर्तियां स्थापित है। तो वो हम्म लोग हम्म भगवान बुद्ध को कृष्ण जैसा ही अवतार मान के पूजा कर रहे हैं। तो वो ओम बिल्कुल, वगैरह बहुत सब कुछ बढ़िया। बोल रहे हैं, वो ओम वगैरह सब वो कुछ बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो बुद्ध के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रूप वो है जिसको हमारे 24 अवतार में गिनते हैं, वो कौन पालन कर रहे हैं? वो पालन कर रहे हैं चीन वाले, जापान वाले, ठीक। म्यांमार वाले, हम्म थाईलैंड वाले, तिब्बत हम्म वाले। वो तो हम्म बुद्ध को भगवान मान कर ये मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो भगवान के मंत्र हम्म बोलते हैं, भगवान के ओम बोलते हैं, सब हम्म कुछ बोलते हैं। तो वो तो हमारे जैसे अवतार मानते हैं। लेकिन हमारे भारत, हम्म ये बुद्ध अवतार थोड़ी हम्म जगह है, लेकिन आप गया जाइए, आप कहीं भी, आप हम्म वाराणसी जाइए, वहां सब जगह विपश्यना हम्म नजर आएगी आपको, वहां भगवान, वहां ओम हम्म नहीं नजर आएगा। तो दो तरीके हैं हम्म भगवान को बचने के यहाँ पे। तो दोनों तरीके अलग अलग ठीक। है, दोनों को मानने वाले अलग हैं, करने वाले अलग हैं। आप कभी भी बुद्ध की जो सत्ती लोकस, कई तरह की उनके पठान हम्म लिखे हैं, ऑनलाइन भी विपश्यना की उपलब्ध हैं, उन सबको देखिए, वहां स्पष्ट लिखा गया है कि ये आत्मा नहीं है, ओम नहीं है, सब कुछ लिखा है। हम्म ओम मिलता है अलग अलग मिलता है। आप जैन धर्म के ठीक अनेक है बस। अलग तरह से उनको हाँ बस। जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग आज है। सिख धर्म में बिल्कुल सही। नानक जी ने अलग बता गए, हम निरंकारी से लेके अलग अलग तरीके से भजन कर रहे हैं। तो जिसको जो समझ में आता है वो वैसा करता है। भगवान ने गीता में कितने सारे मार्ग बताए हैं। पातंजलि के आप द्वितीय एपिसोड पहुंचोगे तो पातंजलि में क्रिया योग की बात करते हैं, एक लाइन में क्रिया योग, जो हम्म ध्यान से क्रिया योग। आप मानोगे नहीं, स्वामी परमहंस जी, जिनके योगानंद जी, जिनका बड़ा नाम है, जो बहुत बड़े सिद्ध हैं, वो सिर्फ क्रिया योग ही करवाते हैं। पातंजलि की एक लाइन हम्म का पूरा जीवन उनका अंकित हो गया। उनको बिल्कुल सही। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ और वो सिर्फ मतलब नहीं, क्रिया योग बिल्कुल की ठीक। बात करते हैं। तो एक एक सूत्र बहुत को बढ़िया। भी लोगों ने अनंत 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 कल्पनाएं करी है। तो इस तरह की एक कल्पना, बस हम साक्षी भाव से न किसी को अच्छा माने न किसी को बुरा माने, साक्षी भाव है, नहीं नहीं, कोई अच्छा उदासीन बुरा नहीं। भक्त होकर के हाँ। हम इनको देखते हैं। सब में कल्याण है, सब में कल्याण है। मेरे जी कोई लोग जी जी कहते हैं जी जी। ओम का उच्चारण भी करते हो, विपස්සना भी करते हो, दोनों विपरीत मूल्य कैसे? हम्म मैंने कहा मेरे को भगवान हम्म की तरफ से आदेश है, जो अच्छा लगता है वो ले लो, जहां से मिलता है वहां से ले लो, तो मैं ले लेता हूँ उनसे। ये बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत ठीक है। मस्त आनंद आया।